नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप हिंदी साहित्य से संबंधित भक्तिकाल में तीसरी धारा, भक्तिकाल में 4 प्रमुख धाराएं हैं, निर्गुण संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम काव्य धारा। इसमें आप कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित दूसरी क्लास देख रहे हैं। इसके पहले आपने कृष्ण भक्ति के प्रादुर्भाव से संबंधित लेक्चर को देखा था और उसके बाद उसमें जो तथ्य बचे हुए थे, यानी जो कबीर के संबंधित जो सूरदास से संबंधित जो कथन थे, उनके विषय में हमने बताया था। अब सूरदास से संबंधित जो कथन है अब उसको बताएंगे और उसके बाद फिर अन्य संप्रदाय भी, कुछ संप्रदायों को भी बताएंगे जो भाई कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। देखते हैं आज का तथ्य क्या है। देखिए, आचार्य शुक्ल का एक कथन है। आचार्य शुक्ल का कथन क्या है कि वात्सल्य ही सूर है, सूर ही वात्सल्य है। ये आचार्य शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाई रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले, अविधेयवादी पद्धति लिखने वाले इतिहासकार हैं कि इनका सबसे प्रमाणिक कथनों में माना जाता है और इनसे पहले किसी ने विधेयवादी पद्धति का उपयोग करके हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। तो यह जो है सूर तुलसी जायसी पर बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। त्रिवेणी जो लिखी है जिसमें सूर तुलसी जायसी तीनों लोग हैं और उसके बाद फिर ये हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के बहुत ही मर्मज्ञ और विद्वान थे, इसीलिए इनके कथनों को बहुत ध्यान दिया जाता है। इनके कथन अत्यधिक पूछे भी जाते हैं। तो यह जो है आचार्य शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, वात्सल्य ही सूर है, सूर ही वात्सल्य है। और अगला कथन क्या है कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि वह जो है सूरदास क्या थे, बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे आचार्य हजारी प्रसाद, क्योंकि इन्होंने जो वात्सल्य सम्राट इन्हें कहा जाता है सूरदास को, ये सूरसागर में इतने बढ़िया से इस चीज़ का वर्णन किए हैं कि यानी बालपन का जो एक वात्सल्य रूप होता है, इनसे अच्छा हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई वात्सल्य रूप वर्णन नहीं कर पाया है। और फिर आगे देखते हैं, यह रचना इतनी प्रगल्भ, ये भी कथन है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। ये आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण ये भी कथन है। इसमें कहा गया कि जो उन्होंने सूरसागर लिखा था उसमें 10वें स्कंद में जो भ्रमर गीत सार से संबंधित, जिसका संपादन बाद में आचार्य शुक्ल ने किया था, तो वो जो है उसमें कहते हैं कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि यानी एक प्रकार से इसमें जो उद्धव गोपी संवाद है तो उससे विषय में कहा आगे आने वाले कवियों की जो श्रृंगार वात्सल्य इन्होंने जो प्रकट किया है, यानी उसके यानी भगवान श्री कृष्ण के बालपन का, उसके अलावा और जो है श्रृंगार का जो वर्णन इन्होंने अपनी उक्तियों के माध्यम से, अपने कथनों के माध्यम, उक्त क्या मतलब होता है कथन के माध्यम से इन्होंने किया है, वो सूर की सी जूठी जान पड़ती हैं, क्योंकि आगे आने वाले कवि सिर्फ उनका नकल करके वैसा काव्य लिख सकते हैं, बाकी उनके जैसा तो लिखना असंभव है। ऐसा आचार्य शुक्ल का कथन है। फिर आगे देखते हैं, पुष्ट मार्ग को जहाज जात है तो जाको कछु लेना होए सो लेव। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था, जब सूरदास की मृत्यु हुई, विट्ठलनाथ ने ये कहा था कि पुष्ट मार्ग का सबसे बड़ा जो जहाज, यानी पुष्ट मार्ग में खुद दीक्षित थे, वल्लभाचार्य उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। वो सभी को उन्होंने जो अष्टछाप में जो 4 प्रमुख शिष्यों को भाई दीक्षा दी थी, इनके शिष्य विट्ठलनाथ थे, उनको भी इन्होंने शिक्षा दी थी। अर्थात एक प्रकार से इनके जो 4 शिष्य जितने भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे उनसे सबसे श्रेष्ठ थे। यानी ये सूरदास कह रहे हैं पुष्टि मार्ग को जहाज, एक प्रकार से उसका सबसे बड़ा जहाज जा रहा है, यानी इनकी मृत्यु जब हुई, जाको कछु लेना हो, जिसको अगर उनसे कुछ दीक्षा लेनी हो, कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, सो ले लीजिए। विट्ठलनाथ ने इनकी मृत्यु पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं, मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना के लिए भक्तिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि सूरदास हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य ये जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि यह जो है मुक्तकों में, यानी जो
जितना भी इन्होंने काव्य लिखा है भक्ति काल में सूरदास ने, वो सब मुक्तक काव्य हैं। कह रहे हैं मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना के लिए भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? सूरदास थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला देखते हैं तथ्य। सूरदास के गोपियों के प्रेम को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? बैठे ठाले का धंधा कहा था। इन्होंने क्या कहा था? सूरदास के गोपियों के प्रेम को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? बैठे थाले का धंधा कहा है। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने सूरदास को भावाधिपति और रस सागर कहा है। इन्होंने कहा कि सभी भावों के भावाधिपति हैं, यानी जितने भी भाव होते हैं उसके भावाधिपति हैं और उसके रस के एक प्रकार से सागर हैं। तो सूरदास को आचार्य शुक्ल ने कहा है। ये प्रश्न पूछ सकता है। और सूरदास को ब्रज भाषा का आदि महाकवि क्या कहा जाता है? आदि महाकवि और ब्रज भाषा का अग्रदूत किसने कहा है? यानी सूरदास को ब्रज भाषा का आदि महाकवि और ब्रज भाषा का अग्रदूत किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। मैंने बताया कि इन सब किताबों को आधार बनाकर मैंने लिखा है। इसमें बताया है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन किया था हरदयाल के साथ, और उसके बाद फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सूर साहित्य उन्होंने लिखा है। तो जितने भी प्रमाणिक किताबें हैं उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी क्लास लेता हूं, ताकि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो, आपके लिए भी बहुत उपयोगी हो, ताकि वो जो है जीवन, यानी चाहे जीवन में जो भी परीक्षा है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होगी। अगला है सूरदास के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव सर्वश्रेष्ठ है, और भक्त के क्षेत्र में सख्य भाव की प्रतिष्ठा सूरदास की अपूर्व देन मानी जाती है। क्या है? सूरदास के जो भाव चित्रण उन्होंने किया है, वात्सल्य भाव उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जितना भी उन्होंने भाव चित्रण किया है वात्सल्य सबसे अच्छा है, और उसके बाद भक्त के क्षेत्र में सख्य भाव की प्रतिष्ठा सूरदास की जो है अपूर्व देन मानी जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्या है? कृष्ण भक्तों को रागानुराग प्रेम लक्षणा भक्त संज्ञा दी जाती है। जो कृष्ण भक्त जितने भी कवि माने जाते हैं उसको प्रेम लक्षणा भक्त की संज्ञा दी जाती है। और फिर आचार्य शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है प्रवक्ता में पूछा गया था कि सूरदास को आचार्य शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है, यानी जीवन में हमेशा उत्सव ही उत्सव, कभी भी उसमें निराशा वाली बात उन्होंने नहीं कही थी। और इनकी एक रचना है त्रिवेणी में उन्होंने, जबकि कबीर को उतना महत्व नहीं दिया था, क्या सूर, तुलसी, जायसी, आचार्य शुक्ल ने तीनों को बहुत ही महत्व दिया था। उसमें सबसे पहले सूर को ही स्थान उन्होंने दिया, फिर उसके बाद तुलसी, तब जायसी। उसके बाद फिर इनकी एक रचना है भ्रमर गीत सार, जिसका संपादन यानी सूर सागर के ही आधार पर, दसम स्कंद आधार पर उन्होंने क्या किया? भ्रमर गीत सार का संपादन किया था आचार्य शुक्ल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब। और सूर सागर सार किसकी रचना है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की है। उसके बाद फिर महाकवि सूरदास ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। ये भी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। और उसके बाद सूर साहित्य, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली रचना 1938 में मानी जाती है कि लिखी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हाँ, इसके बाद देखते हैं अगला तथ्य, जिसमें नंददास का जन्म जो है 1533 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान राजापुर, जहाँ पर तुलसीदास का जन्म हुआ था, बांदा जिले में। और यह जो है तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं, ऐसा जो है कई विद्वानों का मत है। और उसके बाद इनकी रचनाएं क्या है? रचनाएं जो है सिद्धांत पंचाध्यायी, बिरह मंदिर, और उसके बाद प्रेम बारह खड़ी, भंवर गीत, खंड काव्य, और उसके बाद दान लीला अलग है। फिर भगवत, दसम स्कंद है, मान लीला, उसके बाद सुदामा चरित्र, उसके बाद गोवर्धन लीला, अनेकार्थ मंजरी,
नाम चिंता मणिमाला। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। पहले बात तो प्रेम 12 खड़ी याद रखिएगा, और सिद्धांत पंचाध्यायी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। भंवर गीत खंड काव्य, क्योंकि भ्रमर गीत ऐसे करके रचनाएं आती है। भ्रमर दूत, ये जो है जरूर याद रखिएगा कि भंवर दूत इनकी नंददास की है। और उसके बाद फिर भागवत दशम स्कंद, ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुदामा चरित्र 2 लोगों की है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की भी है और नंददास की, दोनों की रचना है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर अनेकार्थ गोवर्धन लीला, अनेकार्थ मंजरी, नाम चिंता मणिमाला जो अनेकार्थ मंजरी है, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी। रूप मंजरी नंददास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और उसके बाद फिर इनका ब्रज में जो है ब्रजभाषा गद्य में हितोपदेश और नासकेतो पुराण, ये जो है दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हितोपदेश उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन नासकेतो पुराण इनकी जो ब्रजभाषा गद्य से संबंधित रचना है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी अभी इनको बताया कि रोला छंद में रचित भागवत के रास पंचाध्यायी का भाषांतर अनुवाद है, यानी भाषा का अंदर है, बाकी जो है रचना उसी वैसे की जैसे की तैसे है। और रास पंचाध्यायी किस छंद में है ये पूछा जाता है, रोला छंद में है। और कहाँ से ली गई है, भागवत के रास पंचाध्यायी के जो है भाषांतर अनुवाद संस्कृत में है, फिर ये ब्रजभाषा में। आगे देखते हैं जो भंवर गीत है इनकी, भंवर गीत नंददास द्वारा रचित खंड काव्य है। कैसा काव्य है, खंड काव्य, मुक्तक काव्य नहीं है। इसकी रचना में इसी रचना में गोपी उद्धव संवाद है, गोपी उद्धव संवाद है। इसका जो प्रतिवाद यानी जो है इसका प्रतिपाद विषय, प्रतिवाद नहीं, प्रतिपाद विषय निर्गुण का काव्य का निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन करना। जैसे कबीर उबीर जो यानी संत काव्यधारा के कवि हैं, वो निर्गुण का बहुत बढ़िया से महिमा मंडन करते हैं और सगुण का जो है खंडन करते हैं। उसी तरीके से ये जो है नंददास का जो भंवर गीत है, निर्गुण का जो पूरी तरह से खंडन जो है किया गया है, सगुण का मंडन किया गया है। और सगुण का मंडन यानी सगुण का बखान किया गया है। कहते नहीं कि सूरदास का भी है, निर्गुण कौन देश को वासी, कौन है जननी के रस में अभिलाषी। उसी तरीके से इन्होंने भी कई ऐसे पद लिखे हैं। और उधर कबीर क्या कहते हैं, कबीर इसकी आलोचना करते हैं सगुण की। दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात दशरथ के पुत्र राम को मैं नहीं जानता कौन है, उस राम को जानता हूँ जो निराकार पर ब्रह्म है, मैं उस राम को जानता हूँ। इसीलिए जो है उन्होंने भी जो है सगुण का खंडन का किया है और निर्गुण का मंडन किया है। आगे फिर देखते हैं रस मंजरी। यह नंददास द्वारा रचित रीत निरूपक ग्रंथ है। रीत निरूपण का मतलब लक्षण ग्रंथ माना जाता है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसको कह सकते हैं, चाहे काव्य शास्त्री कहिए, चाहे रीत निरूपण ग्रंथ कहिए, चाहे लक्षण ग्रंथ कहिए, तीनों एक ही हैं। और उसके बाद नंददास को जड़िया कवि की उपाधि मिली थी। और कब, गड़िया नंददास जड़िया। आचार्य शुक्ल ने कहा था किस रचना के आधार पर, रास पंचाध्यायी की रचना के आधार पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि आचार्य शुक्ल ने दी थी। और उसके बाद नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है किसके ऊपर, नंददास के ऊपर, चंद्रहास अग्रज सहृदय परम प्रेम पंथ में पगे। अर्थात ये जो है नंददास के ऊपर कथन, मैंने बताया कि भक्तमाल जो है इनकी रचना है। भक्तमाल में जो है 200 कवियों का 316 छप्पियों में उल्लेख किया गया है। उसी में नंददास के विषय में भी इन्होंने कहा है कि चंद्रहास अग्रज सहृदय परम प्रेम पंथ पगे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी भक्त कवियों में सर्वप्रथम नंददास ने स्पष्ट रूप से नायिका भेद पर रस मंजरी पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक, सबसे पहले यानी
लिखा तो इसके पहले और लोगों ने है, लेकिन अगर सबसे बढ़िया नायिका भेद से संबंधित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वो कह रहे हैं कि जो है भक्त काल में यानी हिंदी भक्त कवियों में जितने भी कवि हैं, नंददास ने स्पष्ट रूप से बढ़िया से यानी व्यवस्थित ढंग से उन्होंने क्या किया, नायिका भेद पर रस मंजरी पुस्तक लिखी है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथ्य। आगे देखते हैं, नंददास की रसमंजरी का आधार ग्रंथ संस्कृत कवि भानुदत्त की रसमंजरी से है। मुख्यतः जो कौन से रीत निरूपक ग्रंथ। देखिए नंददास की जो रसमंजरी है उसका जो आधार ग्रंथ, ये भी पूछा गया कई बार परीक्षाओं में, कौन सा है। रसमंजरी उसी रसमंजरी ही नाम से है, लेकिन किसकी रचना है, भानुदत्त की है। और उसके बाद सूरदास की साहित्य लहरी, ये कौन सा रीत निरूपक ग्रंथ है, रीत निरूपक ग्रंथ है साहित्य लहरी सूरदास का। और उसके बाद नंददास की रसमंजरी, ये भी साहित्य यानी लक्षण ग्रंथ, मैंने कहा कि काव्यशास्त्रीय ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ या रीत निरूपण ग्रंथ, ये जो है इनको कहा जाता है। और उसके बाद रहीम का बरवे नायिका भेद है, 2 रचनाएं इसमें हैं। नगर शोभा, 2 रचनाएं हैं, यानी बरवे नायिका भेद और नगर शोभा, ये जो है रीत निरूपक ग्रंथ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, निम्बार्क संप्रदाय, यानी निम्बार्क संप्रदाय पर, यानी जो कृष्ण भक्ति धारा में कई संप्रदाय चलते हैं, उसमें एक निम्बार्क संप्रदाय जो बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कुछ संप्रदाय हैं, उनको मैं आगे क्लास में बताऊंगा। देखिए निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म निम्बापुर बेल्लारी कर्नाटक में हुआ था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में, कर्नाटक में। उस स्थान का नाम क्या था, बेल्लारी, यानी निम्बापुर बेल्लारी। और इनके बचपन का नाम भी पूछा गया था एक बार, जैसी प्रवक्ता में नियमानंद है। और उसके बाद फिर इनका प्रारंभिक नाम क्या था, आरुणि। जब आपको नियमानंद पूछा गया है तो प्रारंभिक नाम भी पूछा जाएगा। और फिर इनका प्रारंभिक नाम क्या है, आरुणि है। इन एक किस संप्रदाय के प्रवक्ता थे, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्बार्क को जो है क्या कहा जाता था, निम्बार्क जी को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था। इनको जो है ज़्यादातर विद्वान लोग, कवि लोग उस समय के, इनको जो है सुदर्शन चक्र का अवतार मानते थे। जैसे विष्णु भगवान को जो है कृष्ण भगवान उनके अवतार माने जाते सुदर्शन चक्र, उसी तरीके से इनको जो है सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता था निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की जो है युगल उपासना की जाती थी। यानी उसमें जो है विधान क्या था कि राधा और कृष्ण के विषय में निम्बार्क संप्रदाय में युगल उपासना, क्योंकि कई जगह क्या होता सिर्फ राधा की उपासना, और कई जगह राधा कृष्ण की उपासना, कई जगह कृष्ण की उपासना, कई जगह सिर्फ राधा की उपासना। ऐसे ही इसमें जो नियम है, विधान है, वो जो है निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल जोड़ी की उपासना होती थी। और इनकी रचनाएं क्या है, निम्बार्काचार्य की वेदांत परिजात सौरभ इस संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और 10 श्लोकी, ये भी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में वेदांत परिजात सौरभ पूछी गई थी जीआईसी प्रवक्ता में। और उसके बाद ये 10 श्लोकी भी प्रवक्ता में पूछी गई थी। और उसके बाद प्रयत्न कल्पावली, ये भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण स्तवन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये जितनी रचनाएं हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, भले ही इनकी 2-4 रचनाएं हैं, लेकिन ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो निम्बार्क संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं, श्री भट्ट जी हैं। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक, एक बार पूछी गई। आदिवासी इनकी दूसरी रचना है, आदिवानी इनकी दूसरी रचना है। और उसके बाद हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जो है रास पंचाध्यायी इन्होंने लिखा था, हरिराम व्यास ने, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और निम्बार्काचार्य का एक पंक्ति है, इन्होंने क्या कहा था, बड़ो अभाव अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ श्रृंगार। गोसाई हित हरिवंश की मृत्यु पर, गोसाई हित हरिवंश की मृत्यु पर इन्होंने कहा बड़ो अभाव अनन्य सभा को उठ गयो ठाठ श्रृंगार, उनके ऊपर कहा था। इसीलिए कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आज का ये सेशन समाप्त हुआ। इसके पहले हम जो है कि श्री कृष्ण काव्यधारा से संबंधित यानी आपको एक लेक्चर और पढ़ाए हैं। अगर सबसे पहले उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, तब दोनों
को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो आपको मिलेगा क्या, परीक्षा कैंपस की जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिलेगा। उसमें आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित संपूर्ण क्लासें आपको मिलेगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसमें और तथ्य बचे हैं उसको अगले क्लास में बताएंगे। अगर आपको अगली क्लास देखना है तो हमारे परीक्षा कैंपस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।